सोल्यूशन हम क्या कर रहे हैं, हम जनता के बीच कैसे जा रहे हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मोहन जी इस पर आऊंगी और शांति प्रसाद भट्ट जी का भी रुख करेंगे और मनोज ध्यानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बात कर रहे हैं बीजेपी की बिछी बिसात और विपक्षी दल एक साथ। चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख करना चाहेंगे यहाँ पर। शांति प्रसाद जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी की तैयारियों को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं या जो उनके कॉन्फिडेंस को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस प्लस ये जो आंकड़े भी बता दे रहे हैं कि हम इतने अंतर के साथ जीतेंगे, तो भाई ईवीएम का रोना जो पहले से रोया जा रहा था वो फिर से शुरू हो गया है। तो ये जाहिर सी बात है कि लगता है वे लोकसभा चुनाव में ईवीएम की बात कही जाएगी, ईवीएम का जिक्र बार बार किया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए यशी जी, ये बात समझने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी पर सड़कों पर है। साथ ही भाजपा ये भी तय कर रही है कि हम 5 लाख प्रति लोकसभा सीट अंतर से जीतेंगे। ये उस राज्य में ये भाजपा कह रही है जहां अंकिता की मां आज धरने पर बैठी है ये कहने के लिए कि वो वीआईपी का नाम है, उस पर कार्रवाई करो। आशुतोष नेगी जो उसकी लड़ाई लड़ रहा, उसकी पत्नी का ट्रांसफर हो जा रहा है और उसके ऊपर मुकदमा लगा है। जिस राज्य में बेरोजगार सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं रोजगार के लिए, जहां महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही हैं, राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया, राज्य में त्राहिमाम हो गया। लोकसभा में आज तक ये भाजपा बताने को तैयार नहीं है कि जो सांसदों ने गांव गोद में लिए थे उनका क्या हुआ, वन अधिनियम में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, गांव खाली क्यों हो रहे हैं, जंगली जानवरों से निजात क्यों नहीं मिली, उत्तर प्रदेश से पहाड़ की संपत्ति क्यों नहीं छुड़ाई जा रही है। इतने अनसुलझे सवालों के बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता ठोक कर ये कह रहे हैं कि हम तो 5 लाख वोटों के अंतर से प्रत्येक लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से हाकम सिंह गारंटी देता था कि इधर 25 लाख दो और उधर नौकरी पाओ विधानसभा से लेकर विभागों में, तो वही गारंटी भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी दे रही है। मुख्यमंत्री नौकरी देने में जिस तरीके से नकार रहे हैं कि हम राज्य में नौकरी नहीं दे सकते, राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया। ऐसी स्थिति में जब जनता सवाल पूछ रही है कि विधायकों की तनख्वाह बढ़ानी हो तो 1 मिनट और दायित्वधारियों के खर्चे बढ़ाने हो तो 1 मिनट, नौकरी देनी हो तो हाथ खड़े कर दो, मगर हाकम सिंह ही भाजपा है, भाजपा ही हाकम सिंह है। इसकी गारंटी इस बात से हो रही है कि अभी लोकसभा चुनाव को 4 महीने हैं और भाजपा अभी से गाल बजाने लगी है कि हम 5 लाख वोट से जीतेंगे। कहने का मतलब है इन्हें जनता की जरूरत नहीं है, मुद्दों की जरूरत नहीं है और इन्हें वोट की भी जरूरत नहीं है। ये जिस के सहारे चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं उस पर आप सवाल खड़े हो रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं तो क्या उत्तराखंड के अंदर स्थानीय मुद्दों का कोई महत्व नहीं है? लोकतंत्र में जनता के मुद्दों की कोई महत्व नहीं है? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दावे ठोक रही है इससे स्पष्ट होता है कि पूरे देश के अंदर ईवीएम के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा है। अगर ये ईमानदार पार्टी है तो कहे कि हम जनता के साथ हैं, हम ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बैलेट से चुनाव लड़ेंगे और जनता की आवाज के साथ परचम लहराएंगे, तो हमें लगता कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सही है। ये झूठ का पिटारा और गारंटी की जीत ये बताती है कि इनको पता है कि लोकतंत्र में चाहे कुछ भी हो जाए हाकम ही भाजपा है और भाजपा ही हाकम है। दोनों गारंटी से काम करते हैं और 100% एक नौकरी देता है और एक चुनाव जीतता है। ऐसे लोकतंत्र पर अब सवाल खड़े करने का काम आ चुका है। पूरे देश में एक जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये जुमलेबाज पार्टी जिन्होंने उत्तराखंडियत को खत्म किया, संसाधन बेचे, भू कानून, मूल निवास पर ये बोलने को तैयार नहीं है। तो इन तमाम सवालों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर सवाल खड़े कर रही है, हमें लगता है कि यदि लोकतंत्र में ईमानदारी से चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी का सुपाड़ा साफ है। और यदि जिस तरीके से चोर दरवाजे से हाकम सिंह ने यहाँ उत्तराखंड के अंदर नौकरियां दी हैं, यदि वही लोकतंत्र का तरीका है तो भारतीय जनता पार्टी भी ठीक कह रही है कि लड़ लो कितना ही, बोल लो कितना ही, मुद्दों पे चिल्ला लो, हमारे पास तो जीत का मंत्र है। 5 लाख अभी से तय इन्होंने कर दिया है और उसके बाद अगर 4 लाख वोट से जीत गए तो ये कहेंगे कि हमारा 1 लाख वोट का नुकसान हुआ।
मगर ये नहीं बता पाएंगे कि आखिर इतना जन विरोध के बाद लोकतंत्र में तुम जीत कहां से रहे हो, जब पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जनहित के मुद्दों में फेल हुई है, लोकायुक्त देने में फेल हुई, राजधानी तय करने में फेल हुई है, भ्रष्टाचारियों पे कार्यवाही करने में फेल हुई है। तो ये किस मुंह से लोकतंत्र में जाएंगे? जो गोद सांसदों ने लिए थे गांव, वो गांव के गांव खराब हो चुके हैं। हर घर जल हर घर नल के तहत नल का तो लग गया, पानी है नहीं। यही योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की हर जगह फेल हुई है। केंद्र की तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हैं। ये वो तमाम सवाल है, हम इनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मेरा विश्वास है लोकतांत्रिक तरीके से यदि चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड से सुपाड़ा साफ होगा। और जिस तरीके से हाकम की तरह ये गारंटी दे रहे हैं, यदि ये गारंटी वाकई राजनीतिक रूप से बेईमानी हुई तो भारतीय जनता पार्टी से इस देश को बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। देश में सनातन धर्म के अगुवाई करने वाली ये पार्टी के संत जिस तरीके से खिलाफ खड़े हुए हैं राम मंदिर को लेकर, तो उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल प्रचार तंत्र के तहत राम के नाम का भी गलत इस्तेमाल कर रही है। जनता देख रही है और मेरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बुरी कदर हारेगी। जो सुन रहे हैं, मैं लगातार आपको आवाज दे रही हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो अगर ये आपको लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है तो फिर इसका मतलब है कि आंकड़े झूठे हैं जो ये बता रहे हैं, और या फिर इनको ईवीएम पर कॉन्फिडेंस ज्यादा है। देखिए, या तो ये खुद ओवर कॉन्फिडेंस में है तो इसका मतलब है कि ईवीएम का प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये आंकड़ा बता रहे हैं, आपको लगता है कि ईवीएम का प्रॉब्लम है, तो फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस कैसे हुआ? ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, फिर तो ये कॉन्फिडेंट है ना ईवीएम को लेकर। जैसी जी मैं वही बात बोल रहा हूँ। देखिए, कॉन्फिडेंट होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, ये एक मेहनत कश व्यक्ति की बात हो सकती है कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मगर जब राजनीति में आकंठ बेईमान और ठोक कर कहे, जनहित के मुद्दों पे काम न करे, तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते, इसको बोलते हैं हाकम सिंह ही भाजपा है और भाजपा ही हाकम सिंह है। जो गारंटी हाकम सिंह नौकरी देने में देता था वही गारंटी जीत की भाजपा दे रही है। हमारा शक इस पर जा रहा है कि यदि ये ईमानदार होती और लोकतंत्र पर विश्वास होता तो ये जनता के आगे हाथ जोड़कर कहती हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। कहां कह रहे हैं इन्हें जनता का आशीर्वाद चाहिए? ये तो कह रहे हैं जनता वोट देना दे, हम तो 5 लाख वोट से आगे जीत कर आएंगे। तो यही हमारा कहना है कि भाजपा ही हाकम है और हाकम ही भाजपा समझ रही है। मैं वापस आती हूँ आपके पास। मनोज झाने जी का रुख करते हैं। मनोज जी, देखिए, आपने यहाँ पर विपक्ष को भी सुना, सत्ता पक्ष को भी सुना। जहां एक और सत्ता पक्ष का ये कॉन्फिडेंस है कि हम जीत रहे हैं, हम लोकसभा सीटों को जीतेंगे। भाई, विपक्ष का मसला ये है कि भैया जब इतना जन आक्रोश है, जब जनता सड़कों पर है, तो आप 5 लाख के अंतर से जीतेंगे कैसे? ये कॉन्फिडेंस किधर से आ रहा है? और अगर ये कॉन्फिडेंस है तो कहीं ना कहीं ईवीएम कटघरे में आ जाती है।